नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो गया है उत्तराखंड एक्सप्रेस का और सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कपड़े फोल्ड तो नहीं आ रहे? पुष्कर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज 18 का नया चैनल आज रीलॉन्च हुआ है। नया रंग है, नया रूप है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यूज 18 लगातार समाचारों की दुनिया के क्षेत्र में लगातार लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। ऐसे मुद्दे जो अनछुए हैं उन सबको, आम जनता, सामान्य जनता की चीज़ों को लगातार लाकर उनके हल के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। और अब नया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का न्यूज 18 का जो चैनल लॉन्च हुआ है, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं कि पूर्व की भांति और तेज़ ऊर्जा और तेज़ गति से लगातार ये चैनल काम करेगा। जी धामी जी, अगर आप बात उत्तराखंड की करें तो आपदाओं का प्रदेश उत्तराखंड को कहा जाता है और हाल ही में एक बड़ी आपदा भी आई, लेकिन जिस तरीके से आपने इतनी तत्परता दिखाते हुए उससे निपटा, उस आपदा से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी की, अमित शाह जी ने भी की, तो रोड मैप क्या रहा? देखिए, जब पहले दिन जिस दिन आपदा का हमें पूर्वानुमान हुआ 16 तारीख को, उस दिन मैं अयोध्या गया हुआ था भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। और रामलला की ही कृपा रही कि हमारे यहाँ पर लगभग 1.5 लाख यात्री आए हुए थे और पूरे 4 धाम में सभी जगह यात्री आए हुए थे, पर्यटक आए हुए थे, श्रद्धालु आए हुए थे। और हमने तत्काल हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई, उसमें पूरी समीक्षा करी, सारे पहलुओं पर जो है चर्चा करी। और अगले दिन से हमने सभी से अनुरोध किया कि अपनी यात्रा 2 दिन के लिए रोक दें, 18 और 19 तारीख को। और यात्रा रुक गई और सारे होटलों में सभी प्रशासन के लोगों को कि यात्रियों की हर संभव सहायता करें और जो लोग निकलना चाहते हैं उनको अभी सुरक्षित तरीके से ही निकालें बाहर, जब तक कि भारी वृष्टि नहीं हो रही है। उसका ये परिणाम रहा कि जो 1.5 लाख यात्री हमारे यहाँ आए हुए थे, उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। भगवान की कृपा रही कि एक कैजुअल्टी नहीं हुई। उसके बावजूद जिलों में भी लगातार जो हमारे प्रशासन के लोग हैं और वो सभी लोग लगे रहे, जो यात्री फंसे थे उनको सबको सुरक्षित निकाला, सबको उनको घरों तक भेजा। उसके बावजूद भी काफ़ी जनहानि हुई है हमारे यहाँ पर, पशुओं की हानि हुई है, काफ़ी मकान टूटे हैं, साथ में पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो स्टेशन है, सब स्टेशन हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टेलीफोन की लाइनें, बहुत सारा नुकसान हुआ है। धीरे धीरे हम लोग उससे उबर रहे हैं और पहली हमारी प्राथमिकता थी कि हर संभव सभी के पास पहुँचें, सभी को सहायता करें। जो भी सहायता सरकार के स्तर पर हो सकती है, सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश करी। और हमने सभी लोगों से अनुरोध भी किया कि इस समय में सारे लोग आगे आएँ और पक्ष विपक्ष सभी लोग जो है केवल और केवल एक ही बात पर ध्यान रखें कि इस समय हमको उत्तराखंड को आपदा से बाहर निकालना है, सामान्य स्थिति में लाना है, आपदाग्रस्त लोगों की मदद करनी है। यही हमारा एक सोचना था शुरू से, उसी पर हम काम करते रहे हैं और आगे भी अभी यही हमारा है कि जल्दी से जल्दी स्थितियां सामान्य हो, जो हमारा नुकसान हो गया है उसको जो है कम किया जा सके, उसको जो है धीरे धीरे भरा जा सके। और साथ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार कम से कम 5 बार उत्तराखंड के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली है, अपनी चिंता व्यक्त की है और लगातार हमारा मनोबल बढ़ाते रहे हैं। यहाँ पर हमको हवाई सेवाएं उन्होंने प्रदान की, जिससे 500 से भी ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर पाए, उनको जान बचाने में जो है वो सहायक हुआ। और अन्य भी उन्होंने कहा है कि ज़रूरी जो भी काम होंगे यहाँ के लिए करवाएंगे। और साथ में गृह मंत्री जी, चूँकि उस दिन अहमदाबाद में थे, उन्होंने भी अपना बीच में ही दौरा रोका और सीधे रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचे। पूरे दिन भर उन्होंने यहाँ का सर्वेक्षण किया, पूरे उत्तराखंड का सर्वेक्षण किया, पूरी समीक्षा की, बैठक करी और जो जरूरी निर्देश थे केंद्रीय टीम को दिए। अगले दिन से केंद्र की टीम भी आई, वो भी सर्वे कर रही है। हम इस काम में लगे हैं कि सभी लोग मिलकर
जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य करें, सभी को जो मुआवजा है वो मुआवजा मिले। मुआवजे की धनराशि भी हमने बढ़ाई है, उसमें भी ज़रूरी जो हम स्टेट डिजास्टर फंड है उसके अलावा हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का प्रावधान किया है। सभी को मुआवजा जल्दी से जल्दी बटे, दवाइयों की व्यवस्था हो, लोगों को भोजन की व्यवस्था हो। इस काम के लिए हमने सभी अधिकारियों का और मैंने स्वयं सभी जगह पर जाकर स्वयं मॉनिटरिंग की है। जी जी पुष्कर जी, 2022 का चुनाव नजदीक है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव तो हर बार आते हैं, हर बार चुनाव होते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो बड़ी आपदा आई है, अभी बड़ी मुश्किल, हम कोरोना से थोड़ा उभरे ही थे कि अब हमारे यहाँ पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस बार बरसात हो गई। और सारे रिकॉर्ड केवल बरसात के ही नहीं टूटे हैं, सारे रिकॉर्ड जो है नुकसान के भी टूट गए हैं। तो हमारा पूरा ध्यान इस समय उत्तराखंड के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनका पुनर्निर्माण करने पर है। और जो संगठन की तैयारियां हैं वो अपनी जगह पर चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। और हमारे सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी जगह लोग लगे हुए हैं। और हमारा यही पहले तो अभी एजेंडा, अभी चुनाव नहीं है, अभी उत्तराखंड का विकास करना है। उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमने विकास पहुंचाना है, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी पुष्कर जी, आप तो कह रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री अभी आपका पूरा ध्यान प्रदेश में जो आपदा आई है उसके बाद पुनर्निर्माण कार्यों पर है, लेकिन हरीश रावत जी कह रहे हैं कि पंजाब से वो फ्री होकर अब उनका पूरा फोकस उत्तराखंड पर है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं हरीश रावत को? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं और हरीश रावत जी के नेतृत्व में जब वो अभी तो केवल एक पार्टी के नेता के नाते उनको अभी चूँकि चुनाव की तैयारी में लगे हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय वो मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव हुआ था। धामी जी, कई लोगों के बीजेपी छोड़ने की चर्चा है, तो इस चर्चा में कितना दम है? देखिए, चर्चाएं चलती रहती हैं। कुछ लोगों की कांग्रेस छोड़ने की चर्चा होती है, कुछ लोगों की यहाँ की भी चर्चा होती है। और देखिए आगे आगे अभी होता है क्या, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी चलेगा। लेकिन हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच आजकल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़ गया है, छोटा भाई बड़ा भाई के बीच बातचीत बहुत हो रही है। सभी लोगों में आपस में बात होती है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में हम लोगों को बड़ी सुविधा है कि राजनीतिक रूप से हम चाहे कितने ही एक दूसरे के खिलाफ क्यों न हो, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी क्यों न हो, सत्ता पक्ष विपक्ष के क्यों न हो, अलग अलग पार्टियों के क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर सब लोग संवाद करते हैं और संवाद होना सामान्य बात है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाचार के लिए ये हो सकता है कि जो है बहुत बड़ी बात हो। धामी जी, चुनाव से पहले बहुत दल बदल चलता है, तो क्या आपकी चुनाव की जो पार्टी है उसके दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए, हमारी पार्टी का लगातार विस्तार हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व मोदी जी के रूप में है। हमारा सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका जो है बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुखों तक हमारी रचना है। तो निश्चित रूप से पार्टी का विस्तार हुआ है। सब लोग जो माननीय मोदी जी के विकास कार्यों से, उनकी नीतियों से, उन्होंने जो भारत को एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक मैं कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने आज बनाने की ओर लगातार ले जा रहे हैं, उसको लेकर लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और वो केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। धामी जी, पहाड़ में कुछ खास लोगों की वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं और आप काफी सख्त भी रहे हैं। लैंड जिहाद इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या वाकई ये है? देखिए, उसको लेकर अब हमने जो है एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है और आने वाले समय में हम इस पर सख्ती से काम करेंगे, जिससे कि पहाड़ का डेमोग्राफिक चेंज न हो, यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, यहाँ का संतुलन गड़बड़ाए नहीं, वो बना रहे। और पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, पहाड़ का जो हमारा एक आवेश है,
वो बदले नहीं, वो बना रहे। उसके लिए जो भी जरूरी काम होगा वो हम करेंगे और सख्ती से करेंगे। पुष्कर जी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएगा न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके भरोसे पर लगातार हम खरा उतरते रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप जी। और रुक करते हैं सीधे अरविंद सिंह गोप जी का, उनसे जानेंगे कुछ सवाल। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ढेर सारी बधाई आपको। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। हमारा अंदाज बदल गया है, नए रंग रूप में हम हाजिर हैं, लेकिन दमदार तरीके से पूरे इलेक्शन मोड में हम भी हैं। 22 को लेकर क्या तैयारी आपकी? सबसे पहले न्यूज़ 18 के साथियों को ढेर सारी बधाई इस नए अवतार के लिए। और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 22 की चुनाव की तैयारी में है। हम सबके लोकप्रिय नेता, नौजवान किसान गरीब की उम्मीद की एक मात किरण श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहा है। आपने देखा होगा इधर विगत पिछले दिनों जितनी भी माननीय अखिलेश जी की रैलियां हुई हैं, वो केवल भीड़ के हिसाब से नहीं बढ़ी हुई हैं, वो उत्साह और जोश के हिसाब से बहुत बड़ी रैलियां हुई हैं। आज मऊ की रैली भी जो हुई है आज राजभरी के साथ, अब ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का जाना तय है और देश का सबसे नौजवान नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व हम सबके नेता अखिलेश जी को 22 में मुख्यमंत्री बनना तय है। सर, अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़े थे, पूरी हो गई हैं। उनसे हमने एसपी के इसी दावे पर जब सवाल किया तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है समाजवादी पार्टी। केशव मौर्य जी अंदर से बहुत दुखी हैं सरकार से, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। पत्रकार साथी, प्रदेश का पूरा बुद्धिजीवी वर्ग उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से केशव मौर्य खुद इस बात को जानते हैं कि वो कितना खुश इस सरकार से हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज़ाद भारत में पहली बार है कि विधानसभा के अंदर करीब 125-150 विधायक किसी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हों, तो इससे बड़ा प्रमाण न चाहिए न उसकी ज़रूरत है। खाली केशव मौर्य जी नहीं, तमाम सरकार के मंत्री, तमाम एमएलए, हम लोग के तमाम मित्र एमएलए एमपी हैं, लेकिन जब अकेले में मिलते हैं तो ये कहते हैं इतनी खराब सरकार कभी नहीं आई। जो सरकार एमएलए की न सुने, जो सरकार मंत्री की न सुने, वो सरकार कार्यकर्ता क्या सुनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निराश और हताश है, और जिस पार्टी कार्यकर्ता निराश हताश होता है उस पार्टी का जाना तय होता है। आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्योंकि संघर्ष की कोख से पैदा हुआ कार्यकर्ता है, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह के साथ आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद और अखिलेश यादव जी का साथ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आज गरीब, नौजवान, बेरोजगार सब पूछ रहा है। नौजवान पूछते मेरी नौकरी कहाँ है, गरीब पूछता लोहिया आवास कहाँ है, महिलाएं पूछती हमारा पेंशन कहाँ है। मुझे कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जो देश का दिल है, वहाँ की राजनीति में इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही। लोकतंत्र में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अपनी बात नहीं कह सकते तो किसान, गरीब, नौजवान क्या कहेगा। केशव मौर्य से मेरा यही अनुरोध है कि वो प्रदेश के हालात को जानते हैं, प्रदेश की स्थिति को जानते हैं, और जब अकेले में बैठते जरूर सोचते होंगे कि सरकार से उनको क्या मिला। जी,
अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरीके से हर कोई यहाँ पर अपने अपने दावे कर रहा है, हर किसी की यही कोशिश है, उसका कहना है कि इस बार चुनाव में हम ही जीतेंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि चुनाव से जुड़ी हुई कोई खबर ना छूट जाए, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस नए रंग रूप को लेकर क्या कहना है पूर्व सीएम हरीश रावत का, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये चैनल घर घर का चैनल बनता जा रहा है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज न्यूज़ 18 जिस तरह के नए रूप में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लॉन्च हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरी न्यूज़ 18 टीम को, कि वो इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को और इसी तरह जन समस्याओं को उजागर करते रहें, समाधान तक उसको पहुंचाते रहें। एक बार मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 के रीलॉन्च पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस प्रकार से न्यूज़ 18 ने मीडिया के क्षेत्र में अपना एक अलग नाम बनाया है, मुझे पूरा भरोसा है रीलॉन्चिंग के बाद उसमें और मजबूती आएगी। मेरी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं टीवी 18 को अपनी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी बधाई दे रहा हूं कि उनके अब रीलॉन्चिंग होने जा रही है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक दर्शक जो है हमारे आपके टीवी चैनल के हैं, और मैं अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब आपको नए रूप में नजर आएगा। मेरी तरफ से न्यूज़ 18 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच्चाई से आगे बढ़ते जाइए। शुक्रिया। उठा जगाओ हिमालय चल, लगा फिर आगों घरों में म्याल, बोलती धरती भी सुन आज कहाँ रह गया मेरा बाग भरो, आ फिर हुंकार लगा गढ़कुम की धार, बोला जय हो माता नंदा जय केदारा, हमें आज्ञा तेरा द्वार माता आज्ञा तेरा द्वारा, हमें आज्ञा तेरा द्वार बाबा आज्ञा तेरा द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी न्यूज़ 18 उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कि रिलॉन्च हो रहा है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब आपको एक नए रूप में नजर आएगा। चैनल हमेशा इलेक्शन मोड में रहेगा और चैनल का मुख्य उद्देश्य खबरों की तीव्रता और जन सरोकार होगा। मैं सुनीता चंद्र रजवाल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। न्यूज़ 18 को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो एक, क्योंकि बहुत पॉपुलर, बहुत चहेता न्यूज़ चैनल है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं न्यूज़ चैनल को इस नए कलेवर में आ रहा है उसके लिए न्यूज़ 18 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। शुभकामनाओं का ये सिलसिला जारी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हर जगह पर जितनी भी हमारी समसामयिक घटनाएं होती हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की समाचार होते हैं, समाचारों को लगातार जनता के बीच में लाकर, सरकार के पास लाकर, आम जनता के, सामान्य जनता की जो समस्याएं हैं उनको लाने का हमेशा काम करता है। उसका रीलॉन्च हो रहा है और इस रीलॉन्च के अवसर पर मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस गति से काम कर रहा था और तेज गति से काम करेगा। देखिए, ये चैनल घर घर का चैनल बनता जा रहा है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मुझे पता चला कि न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड रीलॉन्च पे आ रहा है, नए कलेवर में आ रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ न्यूज़ 18 की टीम को। मैं न्यूज़ 18 का एक लंबे समय से दर्शक रहा हूँ यूपी उत्तराखंड का, और मैंने देखा है कि न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड जन सरोकारों को उठाता रहता है, यहाँ की जनता की समस्याओं को लगातार उठाता रहता है और उसमें वह सफल भी हुआ है। नए रंग रूप में न्यूज़ 18 आ रहा है। हमें लगता है कि आप सब लोग मिलकर, जो न्यूज़ 18 की टीम है, मिलकर चैनल को और वाइब्रेंट बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आप जो है फिर से जो आपने पूर्व में किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हित में आपका चैनल जो है तमाम चीज़ों को जो है आम जन के सम्मुख रखने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पहले भी इस चैनल ने बुलंदियां छुई हैं
और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस नए कलेवर के साथ आप लोग नई बुलंदियां छुएं और इसका अंततोगत्वा फ़ायदा हमारे प्रदेश को हो। सरकारों की सच्चाइयाँ, सरकारों की हकीकत सच्चाई के साथ लोगों के बीच आएँ। ये परमेश्वर आपको शक्ति दे कि निर्भीकता से आप इस पत्रकारिता के काम को आगे बढ़ाते रहें और नई बुलंदियों को स्थापित करें। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की रिलॉन्चिंग के साथ ही शुभकामनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। न्यूज 18 जो लगातार जब से टेलीविज़न की स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे या समाज के हर वर्ग, यानी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो यहाँ के 24 करोड़ और देश की दृष्टि से कहूँ तो 130 करोड़ लोगों के बीच में आप अलग अलग भाषाओं में अपने स्थान बना करके रखे हैं। और जो नए स्वरूप में न्यूज़ 18 को लाने का प्रयास हो रहा है, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूँ कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं और नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुँचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज़ 18 जो देश का एक सशक्त टेलीविज़न समाचार चैनल है और समाचार का सशक्त माध्यम है, वह यूपी उत्तराखंड के चैनल की नए सिरे से रीलॉन्चिंग करने जा रहा है। उसके रीलॉन्चिंग पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये न्यूज़ चैनल निष्पक्षता का भाव रखते हुए एक जनता की आवाज़ के रूप में अपने समाचार संकलन और स्पष्टवादिता के लिए लोगों तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी बधाई है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की रिलॉन्चिंग पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह चैनल हमेशा जनता की आवाज़ उठाता रहा है और मुझे विश्वास है कि हमेशा एक जनता की जो सच्ची आवाज़ है, जो एक पत्रकारिता की सही आवाज़ है, उसे उठाने का काम हमेशा न्यूज़ 18 करता रहेगा। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हमारी शुभकामना है कि आपका चैनल पहले की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में आम जनता के बीच राष्ट्रवाद और जनहित का वातावरण बनाने में सफल होगा। राजधानी लखनऊ की हर हलचल सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पूरी टीम पूरे उत्साह और लगन के साथ काम करती है। मैं अलाउद्दीन आपको बताऊंगा क्या कहता है विपक्ष। हर खबर से मैं आपको रखूंगा खबरदार। क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम, मैं राजीव सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।